Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपका पास्ट किस तरह से था, पास्ट सिचुएशंस किस तरह से थे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स, लव और रोमांस के लिए ही नहीं होने वाला है, बाकी सारे एस्पेक्ट्स, हर एक चीज़ को कवर अप करेगा रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, मैरिज, लव, हेल्थ, बिजनेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो आपके वर्तमान भी क्या है और डेफिनेटली आपका फ्यूचर भी क्या होगा। सो डेफिनेटली ये भी आपको पता चल जाएगा, सारे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन आपके सामने हाजिर होंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस कलेक्टिव कभी भी आप देख सकते हो, डेफिनेटली इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास्ट सिचुएशंस किस तरह से थे, आपके जो है किस तरह से रहे होंगे, और डेफिनेटली आपके प्रेजेंट भी क्या होगा। अलग अलग जो डेक्स है उससे हम देखेंगे ताकि जो प्रेडिक्शन है वो और भी ज़्यादा क्लियर और प्रिसाइज हो। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास्ट सिचुएशंस पे, पास्ट किस तरह से था उनका, पास्ट कैसा था उनका। जो भी इस वीडियो को देखने वाले होंगे उनके पास्ट किस तरह से होंगे। ओके, वी डू हैव दिस बंच ऑफ रोजेस एज द क्वीन ऑफ swords, Aquarius, Gemini and Libra. We do have the well. Okay, we do have 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर। यहाँ पे ऑलरेडी सारे साइंस आ चुका है यहाँ पे। ओके, दिस इज़ अ सिकल विच इज़ लाइक कटाई के समय पे यूज़ होता है ये। दिस इज़ अगेन द अर्थ साइन कार्ड, 7 ऑफ Pentacles and Ace of Wands. Bottom of the deck we do have Holy Cross, 6 of Wands. ओके, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस रहे होंगे आप अपने टीनेजर के वक्त, या कहीं ना कहीं पे आपके, अगर आप एडल्ट है, कुछ समय की पहले की बात भी हो रही है तो भी यू हैड बिन सच एन एम्बिशियस पर्सन। और सिर्फ एम्बिशियस ही नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी इंसान रहे होंगे एंड बहुत मेहनत करते थे आप। और आपका इस तरह से नेचर था कि अगर आप किसी को प्यार या मोहब्बत करते हो तो उसको डेफिनेटली यू नीड टू शो। समटाइम्स यू फेल्ट दैट पता नहीं क्या होगा अगर मैं शो करूँ उनको, शायद वो रिफ्यूज़ कर देगा या शायद वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, पता नहीं क्या होगा। तो आप कोई भी रिलेशनशिप में ना डीप में जाना ज़्यादा विश्वास करते थे। आपके लिए कैजुअल रिलेशनशिप्स मैटर नहीं करता था। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप को ऐसा रिलेशनशिप मिला होगा, यू फेल्ट दैट इट वाज लाइक यू नो व्हाट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड यू फेल्ट दैट रोमांस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इन योर लाइफ। आपको ऐसा लगा कि मेरे लाइफ में तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये इंसान चाहिए। बट आपको ऐसा लगा, मे बी आपको कुछ ऑफ़र भी हुआ होगा अपने ज़िंदगी में, अपॉर्चुनिटीज़ या कोई जॉब या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई कॉन्ट्रैक्ट या ये कोई बिजनेस डीलिंग्स, कुछ ऐसा था। आपको लगा ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था बेसिकली, और बहुत ग्लिटरिंग था वो, और बहुत ज़्यादा चमकीले चीज़ें जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा हमारे अटेंशन को ग्रैब करते हैं, सबसे ज़्यादा अटेंशन वही हमारे ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा सजते संवरते, ठीक है, वो चीज़ हमारे नज़र में सबसे ज़्यादा आगे आता है। सादा, सादगी, सिंपल चीज़ें हमारे नज़र में नहीं आते हैं। ओके, बट आफ्टरवर्ड्स यू फेल्ट दैट ये जो भी रिलेशनशिप था वो काफ़ी ज़्यादा ही गद्दारी के जगह पे जाके पहुंचा, और आप मूव ऑन कर गए रिलेशनशिप से, या कहीं ना कहीं पे वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो और कंटिन्यू नहीं हुआ, या आप उस जगह पे और जॉब जो है वो आप नहीं कर पाए, क्विट करना पड़ा ड्यू टू लॉट ऑफ पॉलिटिक्स गोइंग ऑन।
फिर भी आपने उम्मीद नहीं हारी थी एटलीस्ट, और उसके वजह से पास्ट में भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको जीत कभी भी हासिल नहीं हुआ था, नहीं। आपको ऐसा लगा था तो था ऑब्वियसली कि अगर लोग मेरा साथ देते तो मुझे शायद और भी कामयाबी महसूस होता, और मुझे और भी कामयाबी में होता ड्यू टू some support of people, but they did not support you and they maybe could not support you. उनका इंडिविजुअलिटी कुछ उस तरह से था कि वो अलग थे आपसे, वो आपकी बात को समझ नहीं पाए, डिफरेंसेस जो है बढ़ते गए। आपने कोशिश की थी कि डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करना, बट आप नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा था कि आपके दरवाजे के सामने वो मौका आया, लेकिन आप ले नहीं पाए, क्योंकि आप उस दौरान जो है गलत राह पे चलना शुरू कर दिए थे, ड्यू टू समवन, ड्यू टू यू कैन से दैट evil entities, okay, that maybe it had happened like that। कुछ गलत लोगों के वजह से हुआ, जो आज भी आपको ऐसा लगता है कि उसके वजह से ऐसा हुआ था। किसी किसी का एंगेजमेंट या मैरिज में भी पोस्टपोन हो गया था इन द पास्ट, एंड आपको ऐसा लगा कि बाद में आपको मालूम चला कि अच्छा हुआ वो रिश्ता जो है गलत फैमिली है, गलत लोग हैं, अच्छा हुआ कि वो टूट गया। कुछ लोगों के लिए मे बी यू वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू एंटरप्राइज, मे बी यू वांटेड टू स्टार्ट you can say that some business which you could operate at home। आपको ऐसा लगा कि ये तो बिज़नेस जो है मैं घर से ही ऑपरेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बट आपको ऐसा लगा कि नहीं, बढ़ाना चाहिए और बिज़नेस को, एक जगह पे नहीं रहना चाहिए। तो आपने आपने ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे मूवमेंट फिर चाहिए, फिर मैं एक जगह पे नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, उस तरह से। या आपको ऐसा लगा कि आपके जो रेसिडेंस है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है थे, और आपको ऐसा लगा वास्तु शास्त्र अनुसार वो सही नहीं है, तो मे बी यू डिसाइडेड टू लीव दैट हाउस एंड मूव ऑन इनटू अ न्यू हाउस। ओके, नाउ व्हाट इज़ योर प्रेजेंट, आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है। कुछ लोगों के लिए आप अभी जो है ना, मुझे इस तरह से दिख रहा है कि फील हो रहा है कि साइलेंटली आप ना बहुत कुछ काम कर जाते हैं। शायद लोगों को ऐसा लगता है कि आपसे वो काम होगा नहीं, बट हो जाता है वो, because they underestimate you and you always estimate yourself correctly। So आपके present situation किस प्रकार है, what is your present situation, what is your present situation, what is your present situation। Ace of Pentacles, यहाँ पे Ace of Wands, यहाँ पे Ace of Pentacles। सारे साइंस यहाँ पे है, पहले ही बता दिया है। द मून, यहाँ पे है पेज ऑफ स्वर्ड्स, ओके, द सन, पेज ऑफ कप्स, और हैंग्ड मैन, और 5 ऑफ कप्स, और एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी एस ऑफ वैंड्स आ रहा है, 5 ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ वैंड्स, वहाँ पे भी एस ऑफ वैंड्स था। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को अगर लोगों के सामने पहले ही मैं बोल दूँ, या मैं बोल देता हूँ, या कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू जेलसीज, ड्यू टू इविल आइज, नज़र दोष हो जाता है, नज़र लग जाता है, तो इससे बेटर है कि मैं छुपा लूँ। कुछ लोग भी ऐसा हो सकता है कि आपने शेयर किया था गुड न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी आपने शेयर किया होगा लोगों के साथ, और इवन आपने अपनी ज़िंदगी की भी जो एक्सपीरियंस है ये भी अभी शेयर करते हो आप लोगों के साथ, लेकिन न जाने कि आपको ऐसा लगता है कि जितना आप शेयर करते हो, ठीक है, उतना वो लोग उतना इम्पोर्टेंस आपको नहीं देते हैं। उल्टा उनका बेनिफिट तो हो जाता है, लेकिन जब आपकी ज़रूरत होता है तब वो लोग आपका साथ नहीं देते, उल्टा आपको रोकते हैं, आपको टोकते हैं, आपका जो है एंट्री बंद कर देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यू वांट अ कनेक्शन विद योर सोलमेट, एंड मे बी आप जानते हैं दैट हु इज़ योर सोलमेट, हु इज़ योर पार्टनर, you know it, maybe by predictions you know that, but still you feel that पता नहीं हमारे फैमिली जो है वो मानेंगे या नहीं, हो सकता है कि मे बी दैट इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी, उस तरह से आपको लगता है, पता नहीं क्या होगा। सो
कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो एम्बिशियस काफ़ी ज़्यादा है और उनको ऐसा लगता है कि चाहे मेरा पास्ट कैसा भी रहा हो, मेरा प्रेजेंट जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए और मैं उसको किसी के लिए भी बिगड़ने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर ही फोकस करूँगी। मतलब आप फोकस कर रहे हो, आपका अटेंशन 100% है। यहाँ पे आपके रिजल्ट्स भी आप आशा रखते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अभी से प्रिपेयर हो रहे हो, मे बी आप आफ्टर 1 ईयर भी देंगे आप, देन ऑल्सो यू आर डिटरमाइंड कि चाहे कुछ भी बताए कोई, मेरा स्कोर्स तो वहाँ पे पहुँच ही जाएगा क्योंकि मैं डिटरमाइंड हूँ। यहाँ पे आपकी डिटर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है, आपकी स्पिरिट का जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, वो वर्कआउट ज़्यादा करता है, वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं और वही आपको फाइनल गोल तक पहुँचाने में मदद भी करते हैं। बट स्टिल यू आर सैड। कुछ लोग अभी भी इमोशनल इसलिए है कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कीमती वक्त किसी के लिए गंवा दिया, क्योंकि उस दौरान अगर उनको एडवाइस मिल गया होता तो आज शायद उनको ये देखना नहीं पड़ता। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑफिस में जो भी जॉब कर रहे हैं वो आपसे उम्र में भी कम है या क्वालिफाइड कम है, लेकिन मोर और लेस आपके जैसे ही सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होता है और आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ में काम कर रहा हो या काम कर रही हो, बट आई शुड हैव रिसीव्ड अ बेटर रिवॉर्ड। आपको ऐसा लगता है कि आपकी सीनियर पोजीशन की वजह से आप और बेटर डिज़र्व करते हो, लेकिन शायद कर्म आपको ऐसा दे रहे हैं। वैसा नहीं सोचना, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि कर्मण्यु वो जो है, ठीक है, बेसिकली क्या है ना कि इट इज़ लाइक दैट द फंडामेंटल कॉज ऑफ ऑल रिलेशनशिप इज़ लाइक दैट इज़ बेस्ड ऑन द डिज़ायर, ठीक है, और वो डिज़ायर को कंट्रोल जितना आप करोगे उतना अच्छा है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। ओके, उस तरह से ही है कि दैट यू स्टिल फोकस ऑन द पास्ट एंड यू फील दैट एवरीथिंग हैज़ ब्रोकन। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मतलब डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और आपको लगता है कि जैसे नेचर या यूनिवर्स ने जानबूझकर आपके लिए वो दरवाज़ा जो है वो बंद करवा दिया है। मे बी आपको पता है वो दरवाज़ा शायद आपके लिए सही नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ है, बट स्टिल यू कैन नॉट बिलीव इट, है ना। अभी देखते हैं आपके फ्यूचर में क्या है। व्हाट इज़ इन योर फ्यूचर? What is in your future? What is in your future? Your spirit guides, please guide. Future differences. Okay, बहुत बढ़िया. Complicated. We do have honest. The star card, focus. We do have the moon. The moon, the star. Okay. Chaos. And bottom of the deck we do have High Priestess of Air. आपके माइंड, आपके इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, आप अपने आप को, हो सकता है बहुत सारे लोग आने वाले समय में ऐसे लोग होंगे जो आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे, लेकिन आपको ऐसा ही सोचना पड़ेगा भी कि एवरी वन हैज़ गॉट यूनिक क्वालिटीज़ और उनको फिर अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर ये कैट वाइट है तो ये कैट ब्लैक है, बट बोथ आर कैट्स ओनली, ठीक है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। कुछ लोग डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल अलग, हम लोग घूम फिर के वही आत्मा ही हैं जो एक शरीर धारण करके यहाँ पे है। उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप फ्यूचर में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझने की कोशिश करोगे, और जितना ज़्यादा आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत कुछ चीज़ उलझा हुआ है। लेकिन होते हुए भी, कैन यू सी दिस 11 नंबर और इट इज़ लाइक अ 2 ऑब्वियसली, सो डेफिनेटली प्लस प्लस माइनस वो होगा ही। एडवांटेज अगर है तो डिसएडवांटेज भी है।
अगर मुनाफा भी है तो नुकसान भी होगा। सो ये दोनों एलिमेंट हमारे ज़िंदगी में मौजूद रहेंगे। ये रियलाइजेशन आपको बहुत बहुत ज़्यादा ही ऊपर तक लेके जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप अगर अटक भी जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है, बाय व्हाट मीन्स एंड हाउ टू सॉल्व दैट। फॉर एग्जांपल, बहुत प्रोडक्ट को लेके बहुत सारे मार्केटिंग कंपनीज प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हाउ टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, कि हाउ टू डू रिसर्च, किस तरह से लोगों के सामने पेश करें। सब लोग तो कर रहे हैं, अगर मैं इस तरह से पेश करूँ तो शायद ये लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड है इस दुनिया में, लेकिन होते हुए भी आप अपने लक्ष्य पर डेफिनेटली उसी बात के ऊपर आप कायम रहेंगे, एंड यू कैन अवॉइड एनीथिंग, यू कैन से नो द अननोन। बहुत कुछ चीज़ आप जान पाएंगे, इवन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपका होगा, लाइक अ 5D डायमेंशन यू विल फील लाइक। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में आप इतना पॉजिटिव ऊर्जा में जाए कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपको छू नहीं सकता। और आप अपने सिर्फ माइंड से ही नहीं, आप अपने इंटेलेक्चुअल क्वालिटी से ही नहीं, बट आपके अंदर वो जो फायर एंड चार्म है उससे भी कहीं ना कहीं पे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। सिर्फ इमोशन से नहीं किया जा सकता, सिर्फ माइंड गेम्स नहीं खेला जा सकता, सिर्फ और सिर्फ पैशन होने से कुछ नहीं होता। क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, सब कुछ मिला के ही चीज़ होते हैं, और वो मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है आपके अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and